हेलो, हाय, नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड। बात अगर उत्तराखंड की होती है तो मैं हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा एथलीट लेकर आता हूँ आप सभी के बीच में जिसने बहुत कुछ किया होता है। एक लड़का है जिसे दिखता बहुत कम है, एक लड़का है जिसे धुंधला सा दिखता है। साइकिल चलाने का शौक़ जागा तो वो मुझसे पूछा कि साइकिल चलाऊँ मैं? मैंने मना किया शुरुआत में, बिल्कुल मना किया और साफ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इंतज़ार था कुछ ऐसे ग्रुप्स का जहाँ वो सेफ़ रहे, जहाँ मुझे विश्वास हो कि ये लड़का अब यहाँ चला सकता है। बात आती है फ़ोटोग्राफ़ी की तो उसे कैमरा पकड़ा दिया जाता है। लो विज़न है लेकिन फिर भी कैमरा पकड़ा दिया जाता है। बात आती है जब स्टिल्स बनाने की और पोस्टर्स बनाने की तो रात रात भर जग के क्रिएटिव्स तैयार करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खेलने की बात आती है तो ब्लाइंड फुटबॉल से लेके पैरा एथलेटिक्स से लेके और अगर गाइड रनिंग की बात आती है तो किसी को भी लेके कहीं भी चल सकता है। इतना भरोसा करते हैं उस पर। कैमरा में जो मेरे साथ आने वाला है अभी, मैं बात कर रहा हूँ दीपांशु पालीवाल की। हाय दीपांशु, कैसे हो भाई? हेलो सर। पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। सारे चैनल जितने भी हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, सभी को नमस्ते। ओके, दीपांशु अभी अभी लौटा है हिमालयन O2 दटेरी लेक फेस्टिवल से। लेक फेस्टिवल था और उसके बाद में मुझे जब फ़ोन आया पहाड़ी पैडलर्स के रमोला सर का कि गजेंद्र रमोला सर का, इस बार दीपांशु ने बहुत अच्छा किया, वो साथ में लेके गए थे। दीपू ने बहुत अच्छा किया, इसको प्यार से सब दीपू कहते हैं, और दीपू ने अच्छा किया तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो अब बात करते हैं दीपांशु से। दीपांशु, सबसे पहले तो ज़रा बताओ सबको, अपना इंट्रोडक्शन दो। आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, घर कहाँ है एक्चुअली? तो मेरा नाम दीपांशु पालीवाल है। मैं चमोली का रहने वाला हूँ और मैं क्लास 3rd में NIPVD के मॉडल स्कूल में पढ़ा था और अभी मैं D.Ed सेकेंड ईयर में हूँ। DSCR डिपार्टमेंट में हूँ और स्पेशल एजुकेशन की एजुकेशन ले रहा हूँ। और दीपांशु, आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 20 है। 20 है। और आपका साइट कितना है, यानी कि विजन कितना है? नॉर्मली जो लोग बोलते हैं कि आपको पूरा दिखता है। नो सर, मेरे को पूरा नहीं दिखता। पूरा नहीं दिखता तो लगभग कितना दूर तक देख लेते हो, अगर आइडिया से पूछूं तो? सर अप्रोक्स में 20 मीटर तक देख लेता हूँ। हाँ। और बस फेस क्लियर नहीं होते हैं। ओके, इमेज साफ नहीं होती Yes. लेकिन आपको लग जाता है कि कुछ न कुछ है। यस सर। तो भैया, ये है दीपांशु की जो रियल साइट है उसका ब्यौरा। दीपांशु, एक बात बताओ यार। दीपांशु, आप पहले घर में रहते थे और घर से ही डे स्कॉलर्स थे, है ना? Yes, sir. डे स्कॉलर थे और उसके बाद में आप हॉस्टल में आए। क्या अंतर नज़र आया जब आप डे स्कॉलर थे और उसके बाद हॉस्टल में आए उसमें? सर डे स्कॉलर में मैं 3rd से लेकर लगभग 9th तक मैं घर से आया जाया करता था। तो मैं सिर्फ आता था और स्कूल आता था 9 बजे, फिर उसके बाद जाता था और घर में बैठ जाता था। और जब से मैं 10th क्लास में आया हॉस्टल में तो मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें देखा कि मतलब घर ही नहीं है, हॉस्टल में कैसे लाइफ रहती है। बहुत सारी चीज़ें देखी, स्पोर्ट्स खेला, कैसे कैसे हम ब्लाइंड थे, हम पैरा जो होते हैं लोग, हम लोग जो टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, हमारे स्पोर्ट्स कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे खेला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको हॉस्टल में आने के बाद क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ बाकी लोग भी खेलते थे, है ना? तो आपने कौन कौन से गेम खेले हैं? सर मैंने ब्लाइंड फुटबॉल खेला है और मैंने फुटसाल खेला है और एथलेटिक्स किया है। एथलेटिक्स और तीनों में नेशनल खेले हो, यस सर। है ना? तीनों में नेशनल खेले। दीपांशु, एक बात बताओ मुझे। जब भी जैसे कोई बात आती है, आप गाइड रनिंग के लिए भी गए थे और अनुष्का शेफाली और आप गए थे ना? Yes, MP sir. जब जाना था। यस सर। और कैसा लगता है जब एज एन एस्कॉर्ट जाते हो? एक जिम्मेदारी होती है, आप खुद भी लो विजन हो बट एक टोटली ब्लाइंड को लेके जा रहे हो, वो भी गर्ल। तो कैसा लगता है उस टाइम में? और जब मैं बोलता हूँ कि दीपांशु तैयार हो, आपने कभी भी पूछा नहीं मुझसे, कहा हमेशा ये कहा जी सर। सर ये एक अच्छा लगता है कि आगे आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे बोला है। अच्छा तो लगता है, पर मन में एक रहता है कि हाँ सब लोग एक तो जानने वाले हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती। पर हाँ, एक टाइम को सोचना पड़ता है कि मतलब कैसे होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था, हम लोग गए थे, मैं, शेफाली और अनुष्का गए थे, तो हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं थी। तो हम लोगों ने बहुत सारी टैकल चीज़ें की, मतलब कहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी। हमने कॉल, हमें अंकल का सपोर्ट था, अनुष्का के पापा का, जिनने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे, और आपने भी हमें सपोर्ट किया कि कैसे आगे करना है, क्या करना है। और जैसे कि बीच में प्रॉब्लम आ गई थी कि हमने
शेफाली थी हमारे साथ गई, और मैं एमपी की टीम से गाइड था। तो मैं शेफाली को, जैसे कि हम 3-4 लोग साथ में गए थे, तो शेफाली एक ही थी जो उत्तराखंड से खेल रही थी, और वहाँ पे थे, पर वो इतने वो नहीं था कि सपोर्ट करें। तो मैंने खुद ही बात करके उनको कैसे अरेंज कराया शेफाली को, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी, मतलब सीखा, लर्निंग है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और है ना? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला कि आगे जाके अगर प्रॉब्लम होती है तो कैसे टैकल करना है कैसे उसको। टैकल करना है, ये बिल्कुल सब। बिल्कुल, लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तभी सीखने को मिलता है। दीपांशु, ये बताओ कि अभी जैसे आप यहाँ से डेट कर रहे हो, और उसके बाद मैंने देखा है आपको ज़्यादातर प्रोग्राम्स में, और इवन अब तो जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी कैमरा लेके आप होते हो। हम जब भी फुटबॉल की लीग कराते हैं, NIPBD लीग, आपको कैमरा पकड़ाया था पहले, आपके पास सब साजो सामान रहता है पूरा, है ना, और फोटोग्राफी और वो जिम्मा आपको देते हैं। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ आप ऑफिशियली भी कैमरा लेके घूमने लगे हो, तो कैसा लगता है? सर, कैमरा पकड़ना अच्छा लगता है, पर उसमें मेरे को लगता है कि जितना हम लोग मेमोरीज इकट्ठा करते हैं वो ज़्यादा, कैमरा पकड़ना नहीं होता कि हम फ़ोटो खींच रहे हैं, पर उसका मतलब है कि हम लोग किसी की मेमोरी इकट्ठा कर रहे हैं। अगर सेलिब्रेट कर रहा है तो हमने उसकी वीडियोस फ़ोटोज़ ले ली, तो वो आगे जाके अगर उसको याद नहीं रहेगा, अगर हमने बाई चांस कभी शेयर किया उसको, या तो वो अगर उसके पास है फ़ोटोज़, वो उसको देख के वो जो पुरानी उसकी यादें हैं वो रिपीट हो जाती हैं कि हाँ, कि भाई मैंने ये किया हुआ था, मैं यहाँ पे गया हूँ, और ऐसे ऐसे करके हमने सेलिब्रेट किया है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, वो मेमोरीज बन जाती हैं, डॉक्यूमेंट बन जाता है एक तरीके से, है ना? अच्छा दीपांशु, अब चलते हैं आपकी साइकिलिंग की यात्रा में। और आपके साइकिलिंग, आपने कितने साल हो गए साइकिलिंग करते हुए? सर, अभी साइकिलिंग करते हुए मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल कंप्लीट हो गया पूरा, यस सर। है ना? एनिवर्सरी मना ली मतलब। यस सर। तो कितना किलोमीटर आपका हाईएस्ट कितना चला रखा है आपने एट अ स्ट्रेच? सर, मैंने 101 किलोमीटर चला रखा है। क्या बात है, और किन ग्रुप्स के साथ चला रहे हो आप? सर, मैं पहाड़ी पैडलर, हाँ। जो कि उत्तराखंड का सबसे पॉपुलर ग्रुप है, देहरादून का है, और रोड स्पिन वॉरियर, इन 2 ग्रुप के साथ मैं अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ। कितना कंफर्ट मिलता है आपको इनके साथ साइकिलिंग करने में? क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आप शायद दोनों ग्रुप में अकेले ही विजुअली इम्पेयर्ड हो। यस सर। मैं तो ये कहूँगा कि साइकिल कम्युनिटी में शायद अकेले विजुअली इम्पेयर्ड हो, यस सर। है ना? मैं और कोई है पूरे- नहीं। हो सकता है कि इंडिया में भी अकेला हूँगा। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, जो इस इंडिया- तरह से साइकिलिंग कर रहे हैं। यस सर। तो भैया, जितने देखने वाले हैं, अगर किसी को ये लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड साइकिलिंग करते हैं या नहीं करते हैं, दीपांशु पालीवाल ये है देहरादून में, NIPBD में, जो साइकिलिंग कर रहा है और फुल फ्लैज कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग कर रहा है, माउंटेन बाइकिंग कर रहा है। तो अगर ग्रुप्स की बात करूँ, इन कम्युनिटीज़ में जो साइकिलिंग कम्युनिटी है देहरादून की, कितना सेफ महसूस करते हो, और उनका क्या माहौल रहता है, आपके प्रति कैसे हो रहते हैं उनकी? सर, एक्चुअली जब मैं उनके साथ रहता हूँ, सर लोगों के साथ, क्योंकि उसमें एज ग्रुप है नहीं, मतलब डिफरेंट एज के हैं, बिल्कुल छोटे से बिल्कुल, बड़ा, हाँ। बड़ा सब से आपसे छोटा, बड़े भी हैं, हाँ। बड़े हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, पर हाँ, वो ऐसा फील नहीं होने देते कि तुम VI हो। अच्छा, वो तो इस कारण ज़्यादा कुछ फील नहीं होता कि मैं VI हूँ, कि ऐसे कि सेफली चलो। हाँ, पर रोड में जब हम चलते हैं तो कभी अगर ज़्यादा लगता है, जैसे कि हम माउंटेन में जाते हैं, तो मुझे पूरा कवर करके चलते हैं। अच्छा। और ग्रुप में तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि सब लोग सब एज कैटेगरी के रहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बात करते हैं, काफ़ी चीज़ों पे बात होती है, अलग अलग चीज़ों पे कैसे क्या करना है। दीपांशु, अब आपने साइकिलिंग 1 साल हो गया साइकिलिंग करते करते, ग्रुप्स में भी चला ली, है ना? कम्युनिटीज़ में जब जाते हो, कम्युनिटी में बात होती है, सब कुछ होता है, सबका आप एम्बिशन भी देखते हो। कोई बोलता है मुझे यहाँ साइकिलिंग करनी है, कोई बोलते है वहाँ करना है, कोई बोलता है मुझे इतने किलोमीटर करना है। आपका अभी सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, क्या करना है साइकिलिंग के लिए? सर, मेरा एक था कि मेरे को पहाड़ में साइकिल चलानी है। हाँ, हाँ। वो मैं परसों करके आया हूँ। ओके, उसके बारे में अभी बात करेंगे। यानी कि एक उस तो पूरी हो गई। यस सर। आगे क्या प्लान है? सर, आगे मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा सा उत्तराखंड को एक्सप्लोर करूं साइकिल से? यस सर। क्या बात है भैया, जितने उत्तराखंड वाले हैं यार, जहाँ से भी दीपू गुजरेगा, दीपू बोलते हैं सब साइकिलिंग कम्युनिटी में इसे, और जहाँ से भी ये गुजरेगा आप लोग पूरा सपोर्ट करना, और हम बताएंगे कहाँ से गुजरेगा, ठीक है? तो बहुत जल्दी ही प्लान करेंगे हर चीज़ कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी वाले भी सुन रहे होंगे, तो आप लोगों का अगर कोई भी प्लान होगा तो दीपांशु को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। दीपांशु, अभी आप करके आ रहे हो हिमालयन O2, है ना? O2 है, yes, O2 द टिहरी लेक फेस्टिवल। क्या है ये, क्या था? सर, द हिमालयन O2 द टिहरी लेक फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट था जो कि मतलब हमारे उत्तराखंड के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। ओके।
पर जो हम MTV राइड माउंटेन बाइक में गए थे, हाँ। तो जो सुवाकोली टू देवलसारी हुआ था। कहाँ से कहाँ तक था? सुवाकोली टू हाँ। देवलसारी। कितना किलोमीटर था? सर ये अप्रॉक्स 36 किलोमीटर था, ओके। जिसमें से कि 21 किलोमीटर डाउन हिल था, हाँ। बाकी का 15 किलोमीटर अप हिल था। ओहो, मतलब पहले डाउन जाओ, फिर उसके बाद up। पूरी चढ़ाई लो, और वो भी अच्छे एलिवेशन के साथ। एलिवेशन भी बढ़िया था और वो ऑफ रोड था। अरे वाह, काफ़ी तो मतलब इस बार आपने बहुत ज़बरदस्त साइकिलिंग करी है और खूब मज़ा आया। यस सर। तो कैसा लगा ये लेक फेस्टिवल जिसमें आप ग्रुप के साथ कितने दिन में वापस आ रहे हो अभी ये बताओ? सर हम लोग जैसे 2 दिन का टूर था। हम लोग सुबह निकले थे, जैसे कि हम निकले थे 7 तारीख को, और 8 तारीख को हम शाम को 6 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो जो ये टिहरी लेक फेस्टिवल है, ये उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से उत्तराखंड में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, हाँ। जैसे कि अलग अलग चीज़ें हैं, कल्चर, साइकिलिंग, और जो डिफरेंट कल्चर्स हैं जो लोग भूल रहे हैं, हाँ। उन सबको फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए था। कैसा लगता है जब साइकिल लेके सड़कों पर निकलते हो, क्योंकि आजकल ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और आपको मैं देखता हूँ हेलमेट के साथ में प्रॉपर गियर होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है ना। तो आप बिना हेलमेट के तो नहीं करते ना राइड? नो सर। नहीं कर, कभी नहीं किया होगा। इवन अंदर भी राइड करते हो तो हेलमेट ऑन रहता है आपका? यस सर। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि साइकिल जब भी ले रहे हो सबसे पहले हेलमेट लेना चाहिए। और ये मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि दीपांशु अगर कैंपस के अंदर भी राइड कर रहा है, हम उसे बिना हेलमेट के राइड नहीं करने देते, और अब तो उसकी आदत में शामिल हो गया, साइकिल उठाने से पहले अपना हेलमेट उठाता है। दीपांशु, कभी घर वालों ने ऐसा नहीं कहा कि क्या इतना ट्रैफिक है देहरादून में, इतना हो रहा है, क्यों साइकिलिंग कर रहे हो? घर वालों का क्या कितना सपोर्ट रहता है? सर पहले घर वाले मना करते थे कि कहाँ जा रहा है बिल्कुल, साइकिल हाँ। करने, पर अब धीरे धीरे जब उनको पता चला गया कि हाँ कंफर्ट जोन है पूरा, मतलब जिनके साथ मैं जाऊँगा बिल्कुल सेफली वापस आऊँगा, हाँ। तो फिर वो अब बोलते हैं कोई नहीं चले जा। अच्छा, आप घर वाले सपोर्ट करने लगे हैं, यस सर। क्या बात है। तो इसके लिए तो आपको जो साइकिलिंग कम्युनिटी है उसको थैंक यू बोलना चाहिए ना, Yes, उनका sir। शुक्रिया करना चाहिए। वो क्योंकि जो दोनों ही ग्रुप है, पहाड़ी पैडलर और रोड स्पिन वॉरियर्स, हाँ। जिसके पहाड़ी पैडलर के फाउंडर रमोला सर और कीड़ी भी हैं साथ हाँ। में, तो वहीं अनिल गुरुम सर रोड स्पिन वॉरियर्स के फाउंडर हैं। तो दोनों ही ग्रुप का काफ़ी सपोर्ट रहता है, क्योंकि अगर वो दोनों ही ग्रुप सपोर्ट नहीं करते तो पेरेंट्स भी इतना कंफर्ट फील नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मतलब आप सड़कों पर निकलते हो तो पेरेंट्स बिल्कुल भी झिझकते नहीं आपको निकलने में और आपको पूरा सपोर्ट करते हैं ना? यस सर। देहरादून में अगर साइकिलिंग की बात करें दीपांशु, देहरादून की जो सड़कें हैं जिस तरह से, वहाँ आपको एज एन वीआई साइकिलिस्ट किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर जैसे देहरादून की साइकिलिंग में बात की जाए, मतलब साइकिलिंग कैसे, मतलब जैसे कि सड़क में बिल्कुल जैसे कि सड़क तो काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे, पर कई जगह जैसे कि कुछ भी, मतलब जैसे कि ये हमारे सड़क में जैसे कि कुछ अनावश्यक चीज़ें आ जाती है हमारे सामने, तो वो ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो कभी दिखती नहीं है। ओके। तो वो जैसे कोई सामने से कभी कुछ आ गया, सडनली आ गया सडनली, तो फिर वो दिक्कत करती है। क्या कहना चाहोगे एज एन वीआई, जब आप साइकिल में चल रहे हो तो जो ट्रैफिक वाले हैं, ट्रैफिक मतलब जो सड़क पर बाकी लोग भी चलते हैं चाहे कार लेके बाइक लेके, उनसे कुछ कहना चाहोगे तो ऑन स्क्रीन कह सकते हैं? सर जो एक्चुअली जो देहरादून की साइकिलिंग का जो माइंड है अब काफ़ी अच्छा बन गया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ पे दो या साइकिलिस्ट एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे निकलते हैं साइकिल सड़कों पे, निकलते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं। पर कभी कभी हो जाता है कि बाई चांस वो देखते नहीं है, तो मेरे को उनको ये बोलना है कि आप ये नहीं हो कि अभी तो आपको पता है कि मैं ही हूँ वीआई, पर हो सकता है कि बाई चांस कभी साइकिलिस्ट का कोई ध्यान न रहा, क्योंकि वो जब वो एलिवेशन करके आता है या बहुत 50-50 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर रहता है, तो थक जाता है। बिल्कुल। तो आंखों के सामने कुछ भी हो सकता है, क्या पता बॉडी थकी हो, वो देख ना पा रहे हो, तो उनको देखना चाहिए कि मतलब कैसे सपोर्ट, मतलब ऐसे सेफली या तो थोड़ा सा होल्ड करके साइकिलिस्ट को निकलवाना चाहिए कि मतलब आप निकल जाइए, फिर हम थोड़ा होल्ड करते हैं, क्योंकि जो गाड़ी में बैठा है उसके लिए बहुत इजी है कि आप रुक सकते हो। पर जब साइकिलिस्ट एक फुल स्पीड में आके रुकेगा और थका हुआ होगा, फिर उसको दोबारा उस एनर्जी से साइकिल को उस स्पीड में लेके आना पड़ेगा।
आपने मैंने देखा अभी एडवेंचर के साथ भी आप अभी फोटोग्राफी और उसके लिए गए थे, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर एडवेंचर जिसके फाउंडर विजय भैया हैं, हाँ, तो उसका मतलब जो कहते हैं ना, मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। टेंट पिचिंग करना, हाँ, हाँ। और कैसे रोप में होल्ड किया जाता है लोगों को, कैसे रोप बांधी जाती है। वहाँ पे मैं खैर वो वीडियोस लेने के लिए गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे स्कूल पे किया था। हाँ, तो हाँ। कैसे वहाँ पे बच्चों के साथ कैसे मतलब बिहेव करना है, बिल्कुल। ये सब चीज़ें सीखा। कैसा सिखाते हैं विजय विजय प्रताप सिंह? सर विजय भैया जो सिखाते हैं वो बहुत बढ़िया सिखाते हैं। मतलब एक बार में जो कहते हैं कि अगर वो सिखाते हैं तो समझ आता है, अगर नहीं समझ आता है तो फिर वो अगेन दोबारा सिखाने के लिए, पर ये नहीं करते कि हाँ नहीं, कि नहीं सिखाना है। आजकल एक चीज़ और देखने में आ रहा है दीपांशु कि जितने लोग हैं वो कुछ अलग करना चाहते हैं, हर कोई अलग करना चाहता है, लेकिन आपने साइकिलिंग के लिए मुझसे कम से कम 2 साल पहले पूछा था, है ना? लेकिन मैं आपको मना करता रहा मतलब मैंने कहा वेट करो, मैं भी ढूंढ रहा था बाहर। लेकिन अब आने वाले टाइम में आप क्या अलग करना चाहते हो साइकिलिंग से? एक तो आपने कहा कि मैं लंबा जाना चाहता हूँ साइकिलिंग में, पहाड़ों की आपकी तमन्ना पूरी हो गई, अगला क्या? सर अगला तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैं उत्तराखंड एक्सप्लोर करना बिल्कुल, चाहता हूँ। बिल्कुल, हाँ। और जैसे कि मेरे मानने से कि जितने भी लो विज़न वाले हैं, हाँ, लो हाँ। विज़न, वो साइकिलिंग कर सकते हैं। ओके। पर अगर उनके साथ सेफ्टी पूरा हो, मतलब सब कुछ सेफली, अगर वो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखे, हाँ, कि हाँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ वो स्पीड में चलाना है, अगर वो चीज़ कंट्रोल करके रखेंगे तो लो विज़न मेरे मानने से चला सकता है, बहुत बढ़िया साइकिल चला सकता है। ओके। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर वो एक्साइटमेंट ना हो, अगर उसको अपने आप पे कंट्रोल है, तो वो बहुत बढ़िया साइकिलिंग कर सकता है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। अच्छा, और एक बात दीपांशु, जब आप हम बाहर अगर साइकिलिंग माउंटेन बाइकिंग की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि ग्रुप में बहुत महंगी महंगी साइकिलें हैं। आप भी ज़रूर जिज्ञासा रहती होगी कि पूछूं सबका रेट, है ना? जब रेट पूछते हो तो उस टाइम में कैसा लगता है आपको? क्या लगता है कि आगे जाके कभी जॉब करेंगे तो इस तरह का कुछ नहीं, ऐसा आता है मन में कभी? यस सर, मैंने अभी तक सबसे महंगी साइकिल 9 लाख की देखी है, हाँ, जो कि ऑटोमेटिक थी पूरी। हाँ, हाँ। उसके गेयर, एक्चुअली उसके गेयर में वो बैटरीज जलती हैं, ओके। ये सब देखी है। और रोड बाइक देखी है, हाँ, हाँ। और काफ़ी सारी बाइक्स देखी हैं, तो काफ़ी कॉस्टली, एक 9 लाख तो बहुत ऊपर हो गया। हाँ, हाँ। वो 1 लाख की भी देखी है, हाँ, और थाउजेंड्स की भी देखी है। तो हम्म। बहुत जितना मतलब जितना पैसा होगा उतनी साइकिल हल्की होगी, उसका वेट हल्का होगा, और हाँ। उतने अच्छे कंपोनेंट्स होंगे उसमें। तो आपका मन करता है कभी कि आने वाले टाइम में मैं भी लूँगा? होता है ना, मन में आता है एक। यस सर, मेरा है कि हाँ, अगर मैं अच्छा करूँगा, जॉब करूँगा, तो फिर मैं अपने लिए अपने पास एक साइकिल ज़रूर रखूँगा। क्या बात है, चाहे कहीं भी जॉब करोगे यस सर। तो आपकी तमन्ना पूरी हो ये, क्योंकि जॉब तो आप करोगे ही कल के दिन में, जिसके लिए भी आप तैयार करोगे। इतना ज़रूर है, हम तो यही विश दे सकते हैं कि जहाँ भी जाओ साइकिलिंग ज़रूर करना, क्योंकि तब आपको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा। और आपकी तमन्ना भी है कि उत्तराखंड को एक्सप्लोर करो और साइकिल से करो, है ना? लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेफ्टी। और कहीं पर रात हो जाए तो पहले रुक लो, है ना? ज़्यादा दिलेरी दिखाना भी कभी कभी सही नहीं रहता, क्योंकि अगर लंबा चलना है तो एक अगर हम बात करें, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, कि कम्युनिटी से क्या सीखने को मिलता है एक्चुअली आपको? अब मैंने देखा कि आपको बाहर के कम्युनिटी वाले भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे। अब वो विश्वास, कभी आप वॉलंटियरिंग में नज़र आते हो, कभी आप मार्शलिंग में नज़र आते हो, कभी किसी चीज़ में, तो कम्युनिटी से कितना सीखा है आपने? सर एक्चुअली मेरे मानने से अगर हम लोग बाहर के ग्रुप्स या अपने लोगों के साथ भी अच्छा रहेंगे, हाँ, हाँ। तो वो हमारे साथ अच्छा पेशेंस करेंगे। अगर तुमने किसी पे, कोई तुम पे भरोसा कर रहा है, हाँ। तो अगर तुम उस भरोसे को थोड़ा, हाँ कि हाँ उसकी अहमियत रख रहे हो, कि हाँ भाई ये भरोसा कर रहा है मेरे पे, तो भी मुझे ये काम दिया है। बिल्कुल। अगर तुम उस भरोसे से काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। पर हाँ, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा उसके साथ तो फिर वो भरोसा भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और कम्युनिटी से ये है, क्योंकि सब लोग ये नहीं, सब लोग एक दूसरे की केयर करते हैं काफ़ी अच्छा। जैसे अभी मैं उधर MTV टूर देवलसारी में गया था, हाँ, हाँ। मेरे साथ हिमांशु भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया, हाँ। क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो, हम लोग रात के टाइम मंदिर गए थे, देवलसारी मंदिर। बिल्कुल। तो मैंने हिमांशु भैया को बोला कि अब रात होगी तो मुझे ले जाना साथ में, तो वो मुझको ले गए। और कहीं जगह जैसे कहीं भी कुछ भी होता है तो पहले मुझे आगे निकालते हैं कि हाँ तुम आगे जाओ, फिर पीछे से मैं आऊँगा, आऊँगा। ऐसे करके। दीपांशु, आप यूट्यूब भी करते हो, आप इंस्टा पे भी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हो, मैं तो अपना अकाउंट भी बता दो एक बार ताकि लोग आपको देखें। मेरा जो YouTube चैनल है उसका नाम दीपू पालीवाल ब्लॉग है, और
दीपू पालीवाल ब्लॉग है, और जो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरे पास दीपू पहाड़ी करके है। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग कीजिएगा। दीपांशु एक बात बताओ, जो यहाँ पर जैसे आपके जो साथी हैं, जो वीआई हैं, वो चाहे दीपक हो, दीपक क्योंकि आपको पता बहुत सीनियर है ना, उसके बाद में गंभीर हो, सुविंदर हो, ये जितने भी हैं, या गर्ल्स की अगर बात करें, वुमेन की बात करें तो सिफाली, शीतल, अनुष्का, ये लोग हैं जो लोग मतलब अभी अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, और मैं देखता हूँ सबके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, चाहे वो आदित्य हो, स्मिता हो, है ना, सबके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इसका राज क्या है? सर इसका कोई राज नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, वो और मैं सभी लोगों के साथ अच्छे से रहता हूँ, और सब लोग मेरे साथ अच्छे रहते हैं। जितना हम अच्छा अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, तो मुझे लगता है वो कभी कुछ ख़राब नहीं होगा। अगर हाँ किसी दिन ऐसा हो गया कि बाई चांस हम एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ भले कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम नहीं कर सकते, बिल्कुल, अगर जिस चीज़ में हम कर सकते हैं तो उसमें सपोर्ट वहाँ तो करना चाहिए। तो उसी कारण हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। अपने जूनियर्स को क्या कहोगे जो वीआई हैं, खासकर जो यहाँ पर NIPVD में? सर NIPVD में जो जितने भी हैं मेरे जूनियर, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, देखो पढ़ाई तो है ज़रूरी, पर वो करनी चाहिए। अगर हाँ आप अदर एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे स्पोर्ट्स है, काफ़ी स्पोर्ट्स है, इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग, जैसे पेंटिंग्स हो गए, अलग अलग जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उससे अपॉर्चुनिटी खुलेगी आपकी, कि आप लोगों क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई IAS बन जाए, बिल्कुल क्योंकि IAS बन जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ लिख के सब लोग जानेंगे, क्योंकि कई सारे लोग हैं, जैसे सुविंदर भी हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं, शेफाली है फुटबॉल खेलती है, इनको पढ़ाई से नहीं जाना है, इन लोगों को जाना है उनके स्पोर्ट्स से जाना है। और काफ़ी सारे गंभीर भैया हो गए हैं, काफ़ी सारे, और जितने भी मैंने बात की है ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, उनको लोग उनकी एजुकेशन से भी नहीं जानते, उनके गेम से जानते हैं, उनका प्रोफेशन है ना। यस सर। तो दीपांशु बहुत सारी बातें की, अब एक मैसेज जो साइटेड लोग हैं, यानी कि जो बाकी लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या होगा आपका? जरा कैमरा की तरफ देख के एक मैसेज उनके लिए ज़रूर बोलना। सर एक्चुअली जो साइटेड लोग हैं, जितने भी मेरे ग्रुप्स के हैं, उनको मैसेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी एज में बड़े हैं, तो थैंक यू बोल दो। तो हाँ, पर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ अगर वो एक्चुअली जितने भी मेरे VI हैं, वो खैर मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे कि जितने भी अगर मेरे अलावा उनके पास कोई और VI पर्सन आ जाएगा, तो वो जैसे मुझको गाइड करते हैं, वो उन्हें भी ऐसे ही गाइड करेंगे। और थैंक यू जितने भी सपोर्टर्स हैं चैनल के, जो हमें देखते हैं और हमारी अलग अलग कहानियों को सुनते हैं, थैंक यू नरेश सर। दीपांशु थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए, और इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई दीपांशु निकलेगा उत्तराखंड एक्सप्लोर करने के लिए, और अपनी साइकिल लेगा फ्यूचर में। कितना अच्छा प्लान है कि जब भी जॉब लगेगी तो अपनी एक अच्छी साइकिल लूँगा, पूरा गियर्स के साथ में उत्तराखंड को एक्सप्लोर करेगा। हम तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं और उसको गाइड कर सकते हैं, बाकी आप लोग हैं ना साइकिलिंग कम्युनिटी वाले, कि दीपांशु निकले उत्तराखंड को एक्सप्लोर करे। इसी बात पर आज लेते हैं आपसे विदा, फिर लेकर आऊँगा किसी न किसी को कैमरा में अपने साथ या अपने से ऊपर रखकर किसी पैरा एथलीट को लेकर आएंगे और आपसे मुलाकात करवाएंगे। फ़िलहाल दीपांशु थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।